नवीन ने माफी मांग ली, अपने शब्द वापस ले लिए। नूपुर शर्मा के साथ भी आपने बहुत डिबेट्स किए हैं, नूपुर ने भी अपने शब्द वापस ले लिए, पर अब उनको जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। ऐसा लगता है कि इस विवाद का कोई अंत नहीं होता दिख रहा। रागिनी, आपको लगता है कि अब समय आ गया है, इस विवाद को खत्म कर देना चाहिए और हमें आगे बढ़ जाना चाहिए? रागिनी, मानक, मैं मन, वचन और कर्म से ये मानती हूं कि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। हिंसा केवल प्रतिहिंसा को बढ़ावा देती है। और हमारे देश में जहां महात्मा गांधी और गौतम बुद्ध के उदाहरण हम बच्चों को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, वहां तो सत्य और अहिंसा के मार्ग पर ही प्रशस्त हमें रहना चाहिए। लेकिन आपने जो आज प्रश्न पूछा, उसकी जड़ तक जाना भी बहुत जरूरी है। आपने कहा कि क्या अब ये मसला पूरा खत्म हो जाना चाहिए, तो मुझे मरहूम राहत इंदौरी साहब याद आ रहे हैं, जिन्होंने कहा था कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर इस जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़े है। और जिन भाजपाई, संघी और तमाम उनके भक्तों की एक टीम ने ट्रोल किया था राहत इंदौरी साहब को बहुत बुरी तरीके से इस शायरी पर, आज कमाल की बात देखिए कि वही टीम नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को ट्रोल कर रही, उनका मखौल उड़ा रही है। और कहीं ना कहीं ये साबित करने में जुटी हुई है कि अरब देशों के दबाव में आकर बिना रीढ़ की हड्डी के ये नेता अपना काम कर रहे हैं, उस तरीके के नेताओं के रूप में स्थापित हो रहे हैं। और ऐसा इसलिए हो रहा है मानक, क्योंकि नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल का बयान कोई अपवाद नहीं है। 2014 से 2022 तक एक लंबी श्रृंखला थी धार्मिक उन्माद, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण वाले बयानों की, भड़काऊ बयानों की, जहरीली जुबान की, और उसकी नींव तो स्वयं मोदी जी और अमित शाह जी ने रखी। अगर आपको याद होगा, मैं कपड़ों से पहचान लेता हूँ, कब्रिस्तान, शमशान, कुत्ते का पिल्ला भी अगर गाड़ी के नीचे आ जाएगा तो थोड़ा दुख तो होगा, मुसलमान क्या है। यहाँ अगर भाजपा हार जाएगी तो पाकिस्तान में बम पटाखे फूटेंगे। तो मैं तो ये कहती हूँ कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुए। और ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि अक्सर जो व्यक्ति दूसरों के घर में आग लगाना चाहता है, उसी आग की आंच से उसका हाथ खुद झुलस जाता है। लेकिन भाजपा के नेताओं की समस्या सबसे बड़ी समस्या नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लिए और इस देश की जनता के लिए देश का सम्मान, देश का सर ऊंचा होना आज बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे देश के आसपास के आतंकी मुल्क भी हमें प्रवचन दे रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान आज हमें धार्मिक सहिष्णुता की बात बता रहे हैं, उदारता का पाठ पढ़ा रहे हैं। क्या हुआ था कभी आजाद भारत के इतिहास? क्या ये हुआ था कि कतर जैसे देश ने हमारे राजदूत को हाथ बांधकर खड़ा किया और कहा भारत माफी मांगेगा भाजपा की जहरीली जुबान के लिए, भाजपा की बदजुबानी के लिए? क्या कभी ऐसा हुआ था कि हमारे देश के दूतावास भाजपा के मुखपत्र बनके भाजपा के निष्कासन वाला पत्र विदेश में बांटते हुए घूम रहे हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि आज भाजपा के नेताओं का सर शर्म से नीचे होना चाहिए, उनकी नाक आज चुल्लू भर पानी में डूब जानी चाहिए कि भारत को इस परिस्थिति में लाकर खड़ा किया है।